मेरे साथियों, आज हम देखेंगे यहूदा के पहले अध्याय के चौथे वचन के अंदर हमें क्या संदेश मिलता है। तो मेरे साथियों, यह वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वचन हमें यह चेतावनी देता है कि कुछ लोग चुपके चुपके कलीसियाओं में घुस आएंगे और ये लोग सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। ये लोग विश्वासियों को पाप करने के लिए उकसाएंगे और ये जो लोग कलीसियाओं में घुस आए हैं, ये लोग मसीह के खिलाफ बातें करेंगे या उसके वचनों के खिलाफ बोलेंगे। तो ये वचन क्या कहता है? तो वचन कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि कुछ लोग चुपके से तुम्हारे बीच में घुसे हुए हैं। वे ही है जिनके बारे में पहले ही लिखा गया था कि वे भक्तिहीन लोग हैं, जो हमारे परमेश्वर की अनुग्रह का उपहास यानी मजाक उड़ाते हैं और हमारे एकमात्र प्रभु और हमारे स्वामी प्रभु यीशु मसीह का त्याग करते हैं। तो मेरे साथियों, इस वचन के अर्थ को हम समझते हैं। चुपके से घुस आएंगे, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लोग हैं अपनी असलियत को छुपाकर कलीसियाओं में या चर्चों में घुस आएंगे। ये प्रचारक बनकर भी आ सकते हैं और विश्वासी बनकर भी आ सकते हैं, और ये परमेश्वर के सच्चे लोगों को भटकाकर परमेश्वर से दूर ले जाएंगे। फिर इसमें है भक्तिहीन लोग। तो इसमें भक्तिहीन लोगों से मतलब वे लोग हैं जो परमेश्वर के सच्चे विश्वासी नहीं है, जो सिर्फ नाम के विश्वासी बने हुए हैं। फिर अगली लाइन है, इसमें परमेश्वर के अनुग्रह का उपहास करेंगे या परमेश्वर के अनुग्रह का मजाक उड़ाएंगे। ये लोग जो चर्च या कलीसियाओं में घुस आए हैं, ये लोग परमेश्वर की दया और उसकी क्षमा या उसके जो अनुग्रह है उसको हल्के में लेंगे और खुद भी पाप करेंगे और लोगों को भी पाप करने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर अगली लाइन है, यीशु मसीह का त्याग करेंगे। तो ये वही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यानी परमेश्वर भी नहीं मानते और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता भी नहीं मानते। ऐसे लोग कलीसियाओं में आज हर जगह घुस आए हैं। अब मेरे साथियों, हमें इस पद से क्या सीखने को मिलता है? तो सबसे पहले सीख मिलती है कि हमें सावधान रहना चाहिए और हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि झूठे शिक्षक आज बड़ी स्पीड के साथ चर्चों में घुस रहे और लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके आत्मिक जीवन को तबाह कर रहे हैं। फिर दूसरी सीख हमें क्या मिलती है कि शास्त्र का अध्ययन करें। हमें बाइबल का अध्ययन करके सच्चाई को जानना चाहिए कि उसके वचनों में क्या असलियत है, क्योंकि यही प्रचारक जो झूठे प्रचारक या अपोस्टल प्रॉफिट बने बैठे हैं, ये वचनों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को गुमराह करेंगे। अगर हमारे पास वचनों का सही ज्ञान नहीं होगा तो हम भी विनाश हो जाएंगे। फिर अगली सीख मिलती है हमें आत्मिक परिपक्वता की। हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनना चाहिए ताकि हम इन झूठे शिक्षकों के या प्रचारकों के बहकावे में ना आए। और अगर हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे तो हम परमेश्वर की आत्मिकता में निरंतर बढ़ते जाएंगे और हम परमेश्वर के सही ज्ञान और परमेश्वर के वचनों का सही शिक्षा अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। फिर अगली हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें एक दूसरों से प्रेम करना चाहिए। हमें सभी मसीह विश्वासियों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हमें एक दूसरे को मजबूत करना चाहिए। हम मनुष्य किसी न किसी घटी या कमी के साथ होते हैं, तो हमें एक दूसरे की कमियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। मेरे साथियों, यह वचन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मेरे साथियों, यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और झूठे शिक्षकों, प्रचारकों, अपोस्टलों, प्रॉफिटों और जो भी चर्च के बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और गलत शिक्षाओं को लोगों को देते हैं, ऐसे लोगों से हमें खुद को भी सावधान रहना है और कलीसिया के दूसरे भाई बहनों को भी सावधान रखना है। यह हमें
यह वचन हमें सच्चाई को पकड़ने और प्रभु मसीह में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। ठीक है मेरे साथियों, तो परमेश्वर आपको इस संदेश से बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय मसीह की।